औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरीज़ ऑफ लेक्चर लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, मियां तारिक हसन एडवोकेट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पाकिस्तान पिनल कोड के चैप्टर नंबर 4 को डील करता है। चैप्टर नंबर 4 पाकिस्तान पिनल कोड का डील करता है जनरल एक्सेप्शंस के हवाले से। जनरल एक्सेप्शंस, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जनरल एक्सेप्शंस हैं क्या। पाकिस्तान पिनल कोड बेसिकली डील करता है आपके ऑफेंसेस को लेकर कि कौन सा फेल जो है वो कब जो है वो जुर्म बनता है और उस जुर्म की जो है वो सज़ा क्या है। पाकिस्तान पिनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान जो है वो इसको डील करता है। इसका चैप्टर नंबर 4 जो है वो डील करता है जनरल एक्सेप्शंस को, कि कौन कौन से फेल जो हैं वो किन सूरतों में जो है वो जुर्म नहीं होते। अगर वो फेल जो हैं इस वाइट बोर्ड के ऊपर लिखे हुए सरकमस्टांसिस हालात वाक़यात में अगर वो फेल सरजद हों या कोई जुर्म सरजद हो तो वो जुर्म जो है वो जुर्म नहीं होता और उसकी सज़ा जो है उस जुर्म की सज़ा नहीं दी जाती। तो इसके हवाले से जनरल एक्सेप्शंस के वो सेक्शन नंबर 76 76 सेक्शन से लेकर 95 सेक्शन जो है वो डील करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ हालात वाक़यात जो हैं वो बयान किए गए हैं कि कब जो है वो उस जुर्म की सज़ा जो है वो नहीं दी जाएगी। तो उसकी 4-5 सूरत सिचुएशंस हैं, हालात हैं जिनमें जो है वो सज़ा नहीं दी जाती। तो सबसे पहला आ जाता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कि आप किसी गलत फहमी की बुनियाद पर जो है कोई जुर्म सरजद करते हैं तो उसकी उस जुर्म की सज़ा जो है वो आपको नहीं दी जा सकती। तो इसके हवाले से सेक्शन जो है 76 और सेक्शन 79 जो है ये दो सेक्शंस इसके अंदर आते हैं और इसमें मतलब 2-3 इसकी एसेंशियल्स हैं। नथिंग इज़ एन ऑफेंस, कि वो जुर्म नहीं है किस सूरत में, विच इज़ डन बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो गलत फहमी की बुनियाद पर सरजद हो, इन गुड फेथ, अच्छी नीयत से, बिलीव्स हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, वो समझता हो कि वो कानून की नज़र में वो काम करने का पाबंद है, नॉट बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ। इसमें जो है हमारा रिसेंटली एक इंसिडेंट जो है वो वाक़ हुआ है, उसकी हम जो है मिसाल दे सकते हैं। सेक्शन जो है 76 जो है वो डील करता है बेसिकली एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। ऐसी सूरत हाल जिसमें कोई फेल जो है आप सरजद कर रहे हैं, कोई काम आप कर रहे हैं और आप ये समझते हैं कि आप वो काम करने के पाबंद हैं, तो उस सूरत में जो है वो आपका किया हुआ काम जो है वो जुर्म नहीं होगा या उसकी जो सज़ा है जो आपको नहीं दी जाएगी। फ़र्ज़ करें पुलिस वाले जो हैं, अभी रिसेंटली वाक़या हुआ है, हम बहुत अफसोसनाक वाक़या है, उससे थोड़ा पॉलिटिसाइज़ मामला ना हो जाए, लेकिन एग्जांपल्स के तौर पर समझाने के लिए कि इमरान खान के ज़माम पार्क के बाहर जो है वो प्रोटेस्ट होता है और वहाँ पे जो ज़िले शाह आदमी जो है वो उसकी कैजुअल्टी जो है वो वाक़ई हो जाती है। तो उसमें मतलब अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो है उसको ये हुक्म दिया जाता है कि वो मॉब को जो है वो मुंतशिर करे या उस पर काबू पाने के लिए जो है वो फोर्स का इस्तेमाल करे, और वो पुलिस वाला जो है वो समझता है कि वो बाउंड है इस हुक्म मानने का, या बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो बिलीव करता है कि वो बाउंड है इस हुक्म मानने का, और इस दौरान अगर उससे कोई जुर्म सरजद हो जाता है या कैजुअल्टी जो है वो वाक़ई हो जाती है, तो उस सूरत में जो है उसको कानून की नज़र में कत्ल की जो है वो सज़ा नहीं दी जाएगी। तो इसी तरह दूसरा सेक्शन है जी, सेक्शन
79, वो कहता है एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाय जस्टिफाइड बाय लॉ। अगर कोई ऐसा फेल जो उससे सरजद हो, इसकी वो मिसाल देते हैं, ए सी जेड कमिट व्हाट अपीयर्स टू बी अ मर्डर, ए इन द एक्सरसाइज to the best of his judgment, etc., in good faith of the power which law gives to all persons apprehended murder. Next, see Z in order to bring Z before the proper authority, he has committed no offense तो in turn। अगर कोई ऐसा फेल जो जस्टिफाइड बाय लॉ हो और वो काम करने वाला शख्स जो है बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीव करता हो कि वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, और इस सूरत में अगर उससे कोई जुर्म जो है वो सज़ा हो जाता है तो उस सूरत में उस शख्स को जो है वो सज़ा नहीं दी जाएगी। इसकी हम जो एग्ज़ाम्पल है वो देते हैं कि अगर किसी शख्स को कोर्ट ये आर्डर देती है कि वो बी को जो है वो अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करे। अब ये जो शख्स कोर्ट की तरफ से जाता है तो वो अपनी पूरी तहकीक करने के बाद बी को अरेस्ट करने के लिए जाता है, तो पूरी तहकीक करने के बाद जो है वो सी को गिरफ्तार करके ले जाता है। तो इस सूरत में उसका जो एक्ट है वो जस्टिफाइड बाय लॉ है कि उसने अपनी पूरी तहकीक करने के बाद जो है वो समझा कि सी ही बी है, लेकिन जब वो कोर्ट में पेश किया तो उसे मालूम हुआ कि बी सी जो है वो बी नहीं है। तो उस सूरत में उस शख्स का किया हुआ फेल जो है वो जुर्म नहीं होगा। इसी तरह जनरल एक्सेप्शंस की दूसरा जो पॉइंट है वो है जी जुडिशियल एक्ट। कोई भी अदालती अमूर सर अंजाम देते हुए अगर कोई आपसे जो है ऑफेंस कमिट हो जाता है या आपसे कोई जुर्म सरजद हो जाता है तो उस अदालत के जज को जो है आप जो है वो सज़ावार नहीं ठहरा सकते, या कोई शख्स जो है वो अदालती अमूर को अदालत के हुक्म की पैरवी करते हुए सर अंजाम देता है तो उस सूरत में भी अगर उससे कोई जुर्म सरजद हो जाता है तो उसको भी जो है हम कहेंगे कि उस शख्स ने जो है वो कोई जुर्म नहीं किया। तो सेक्शन जो है वो 77 जो है वो डील करता है एक्ट ऑफ अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली, कि जब कोई जज जो है वो अदालती अमूर सर अंजाम देते हुए उससे कोई जुर्म सरजद हो जाए तो वो जनरल एक्सेप्शन में फाल करेगा और उसे उस जुर्म की सज़ा नहीं दी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जज साहब जो हैं वो कोई चोरी का मुकदमा जो है वो हेयरिंग करते हुए ये समझते हैं कि मुलज़म ने जो है वो चोरी की है और वो उसको जो है वो 3 साल या कैद की सज़ा दे देते हैं, लेकिन बाद में मालूम होता है कि उस शख्स ने जो है वो चोरी नहीं की, या मतलब उस शख्स ने चोरी नहीं की होती लेकिन जज साहब ये समझते हैं कि उसने चोरी की है। तो एक्ट ऑफ अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली, तो उसके तहत जो है वो उस जज साहब को इसके गलत अमूर की जो है वो उसे सज़ा नहीं दी जा सकती। इसी तरह सेक्शन जो है वो 78 जो है वो इसकी एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो एक्सटेंडेड फॉर्म इस तरह है कि एक तो जज का अपना किया हुआ काम और एक किसी जज के दी हुई जजमेंट पर अमल दरामद करने के लिए या ऑर्डर पे अमल दरामद करने के दौरान अगर किसी शख्स से जो है वो कोई जुर्म सरजद हो जाए तो उस सूरत में भी जो है वो जनरल एक्सेप्शन में फाल करेगा और उसको उसकी जुर्म की सज़ा नहीं दी जाएगी। तो वो कहता है कि एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट के पीछे चलते हुए, जजमेंट के ऊपर पैरवी करवाते हुए, जजमेंट को अमल दरामद करवाते हुए, एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट आर ऑर्डर ऑफ द
कोर्ट। इसकी हम जो है एक एग्जाम्पल के ज़रिए आपको बात समझाने की कोशिश करेंगे। फ़र्ज़ करें अगर कोई शख्स जो है कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है किसी शख्स को अपॉइंट करती है कि वो जो है किसी शख्स को फ़र्ज़ करें बी को जो है वो अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करे, और वो शख्स जो है वो अपने विद ड्यू केयर एंड क्वेश्चंस के तहत सी को जो है वो अरेस्ट करके कोर्ट में पेश कर देता है, तो उस शख्स ने बेसिकली गलत शख्स को जो है वो अरेस्ट किया है और उसकी आज़ादी को जो है वो सलब किया है। तो उस सूरत में उस शख्स को जो है वो हम सज़ा नहीं देंगे कि उसने जो है वो किसी कोर्ट के हुक्म की पैरवी या कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए कोई काम किया है और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट उससे जो है वो गलती सरजद होगी है, तो उस सूरत में जो है वो शख्स को सज़ा नहीं दी जाएगी। तो तीसरी शक्ल है जी एक्सीडेंट्स। अगर किसी हादसाती तौर पर अगर किसी शख्स से कोई जो है वो जुर्म सरजद हो जाता है, तो उस सूरत में भी उस शख्स को जो है वो सज़ा नहीं दी जाएगी। लेकिन उसकी एसेंशियल्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, उसने वो शख्स ने जो उससे हादसा या एक्सीडेंट सरजद हुआ है वो किसी विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज के उससे हुआ है। और दूसरा है जी इन डूइंग द लॉफुल एक्ट, कोई कानूनी काम करते हुए उससे हुआ है। लॉफुल मीन्स कानून और लॉफुल मैनर्स के मुताबिक जो है उससे सरजद हुआ है। और तीसरी उसकी है विदाउट प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन, उसने प्रॉपर जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं, लेकिन उसके बावजूद हादसाती तौर पर उससे कोई जुर्म सरजद हो गया है, तो उस सूरत में उस शख्स को जो है वो सज़ा नहीं दी जाएगी। इसकी हम आपको जो है एक एग्जाम्पल के ज़रिए बात समझाने की कोशिश करेंगे। फ़र्ज़ करें एक शख्स जो है वो कुल्हाड़े के साथ जो है लकड़ी काट रहा है, और वो कुल्हाड़ा जो है लकड़ी के ऊपर ज़रब लगाने के लिए ऊपर से नीचे लेकर आता है, तो उस कुल्हाड़े का जो लोहे का हिस्सा है वो लकड़ी के दस्ते में से निकल कर किसी शख्स को जो है वो लग जाता है जो कि पास से गुजर रहा था, और उस शख्स की जो है वो मौत वाक़ई हो जाती है, या उस शख्स को जो है उसकी टांग को मतलब नुकसान पहुंचता है, उसके सर फट जाता है। तो उस सूरत में उस शख्स को जो है हम इस के किए की सज़ा नहीं दे सकते, क्योंकि उससे ये काम जो है वो बाय एक्सीडेंटल हुआ है, उससे ये काम जो है वो उसने जानबूझकर नहीं किया। तो वो उसका ये फेल जो है वो सेक्शन 80 के तहत जो है वो एक्सीडेंट्स समझा जाएगा, हादसा समझा जाएगा, और उसकी जो है वो उसे सज़ा नहीं दी जाएगी, वो जनरल एक्सेप्शन में फाल करेगा। नेक्स्ट हमारा है जी एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन। अगर आपकी जो है कोई नीयत नहीं है कोई जुर्म करने की, तो उस सूरत में अगर आपसे कोई जुर्म सरजद हो जाता है तो उस सूरत में भी जो है वो आपको सज़ा नहीं दी जाएगी। तो ये सेक्शन 81 टू 86 और 92 टू 94 जो है वो इस रूल्स या इस असूल के नीचे आते हैं, तो उनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन जो है वो 81 है, एक्ट डन टू अवॉइड द अदर हार्म। कोई भी आप ऐसा काम करते हैं जिससे आप कोई दूसरे नुकसान से जो है वो बचाना चाहते हैं या बचाते हैं, तो उस सूरत में जो है आपसे कोई जुर्म सरजद हो जाता है, कोई आपसे ऑफेंस कमिट हो जाता है, तो उस ऑफेंस की जो है वो आपको सज़ा नहीं दी जाएगी। तो सेक्शन 81 कहता है कि एक्ट लाइकली टू काज हार्म, किसी भी फेज से ये इम्कान है कि नुकसान होगा, बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट, लेकिन उसने ये काम जो है वो बगैर किसी मुजरमाना नीयत के किया है। एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, और उसका मकसद था कि किसी दूसरे नुकसान से या किसी दूसरे हार्म से बचाया जा सके, या किसी बड़ी मुसीबत को जो है वो टाला जा सके, किसी बड़े नुकसान से
बचाया जा सके और इस दौरान उससे कुछ छोटा नुकसान हो जाए तो उसे इसकी सज़ा जो है वो नहीं दी जाएगी। इसकी हम एग्जांपल जो है वो इस तरह बयान करते हैं। फ़र्ज़ करें अगर किसी शख्स की जो है वो घर में आग लगी हुई है और वो आग जो है और इसी दौरान जो है वहाँ से कोई शख्स गुज़र रहा था तो उसको मालूम होता है कि किसी के घर में ये जो है आग लगी हुई है। तो वो इंटर होने के लिए उसके पास जो है कोई रास्ता नहीं है, तो वो उसकी दीवार तोड़ देता है, उसका मतलब दरवाज़ा तोड़ देता है या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाता है। तो उसका ये किया हुआ फ़ेल जो है वो बेसिकली किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए उसने कोई छोटा नुकसान किया है, तो उसका ये किया हुआ फ़ेल जो है वो जुर्म नहीं होगा और उसे इसकी जो है वो सज़ा नहीं दी जाएगी, ये जनरल एक्सेप्शन में फ़ॉल करेगा। इसी तरह सेक्शन जो है वो 82 और 3 है, एक्ट ऑफ द चाइल्ड। किसी भी बच्चे को जो है उसके किए हुए फ़ेल की या उसके किए हुए जुर्म की जो है उसको सज़ा नहीं दी जा सकती, चूँकि बच्चों को जो है वो जो है इतना शऊर नहीं होता। तो इसमें सेक्शन जो है वो 81 है, एक्ट ऑफ द चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ अंडर 7 years ऑफ एज। कोई भी बच्चा जिसकी उम्र जो है वो 7 साल से कम है, अगर उससे कोई जुर्म जो है वो साज़त हो जाए तो वो उसके जुर्म जो है वो जुर्म नहीं समझा जाएगा, वो जनरल एक्सेप्शन में फाल करेगा। इसी तरह सेक्शन जो है वो 82 और 83 जो है वो कहते हैं कि अगर कोई बच्चा जो है उसकी उम्र जो है वो 7 साल से ज़्यादा है लेकिन 12 साल से कम है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग इमेच्योर है, उसका जो शऊर है वो प्रॉपर नहीं है, उसका अक्ल जो है वो उसकी जो है वो 7 ईयर्स वाले बच्चों की है। तो इस सूरत में अगर किसी बच्चे से कोई जुर्म साज़त हो जाए तो उस बच्चे को जो है वो उसकी सज़ा नहीं दी जाएगी। इसी तरह एक्ट ऑफ अ पर्सन, एक्ट ऑफ अ लुनेटिक, किसी पागल की हरकत को जो है उसकी भी जो है उसे सज़ा नहीं दी जाएगी। एक्ट ऑफ अ पर्सन अनसाउंड माइंड, जो नॉर्मल नहीं है, उससे अगर कोई जुर्म साज़त हो जाता है तो उसकी भी जो है उसे सज़ा नहीं दी जाएगी। लेकिन इसकी एक एक्सप्लेनेशन है फर्दर कि अगर फ़र्ज़ करे कोई शख्स ऐसा है जो उसे पागलपन के दौरे जो हैं वो वक्फे वक्फे से पड़ते हैं, लेकिन वो उसने कोई जुर्म सरजद किया है उस वक़्त जिस वक़्त उसकी हालत ठीक थी, उसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक थी, वो समझ सकता था गलत सही को, लेकिन उसने जो है वो जानबूझकर जो है वो कोई जुर्म सरजद किया है तो उस सूरत में जो है उसको सज़ा दी जा सकती है। लेकिन अगर उसने कोई फ़ेल ऐसा किया है जो जो अनसाउंड माइंड हालत में है तो फिर जो है उसको सज़ा उसकी जुर्म की नहीं दी जाएगी। और इस हवाले से बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो हमेशा जो है जो शख्स जनरल एक्सेप्शंस लेते हैं उनको ही जो है वो ये चीज़ प्रूफ करनी पड़ती है। नेक्स्ट है जी एक्ट ऑफ इंटेक्सिकेटेड पर्सन। एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटेक्सिकेशन काज्ड अगेंस्ट ए विल। अगर कोई ऐसा शख्स जो नशे की हालत में है और उसको उस शख्स को जो है वो नशा उसकी इजाज़त के बगैर दिया गया है और वो नहीं समझता और उस सूरत में अगर किसी शख्स से जो है वो कोई जुर्म साज़त हो जाए तो उस सूरत में भी जो है उस शख्स को सज़ा नहीं दी जाएगी। इसी तरह offense requiring a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated। अगर कोई शख्स जो है उसको जो है नशे की हालत में है और नशे की हालत में कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए पर्टिकुलर इंटेंट या नॉलेज की ज़रूरत है और वो उस सूरत में अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उस सूरत में जो है उस शख्स को जो है वो सज़ा नहीं दी जाएगी अगर उसने नशे की हालत में किया है। इसकी हम एक एग्जांपल के ज़रिए आपको बात समझाने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो है वो शादी पे जो है लोग आए हुए हैं और वहाँ पे कुछ लोग चेयर्स पे बैठे हैं और कुछ लोग नीचे बैठे हुए हैं। एक शख्स जो है वो नशे की हालत में वहाँ पे आता है और उसके पास जो है वो असला भी है, पिस्टल वगैरह है, और वो आकर एक शख्स को कहता है कि वो
चेयर छोड़ दे और वो नीचे बैठ जाए और वो ऊपर बैठना चाहता है, लेकिन लेकिन वो शख्स जो है वो चेयर नहीं छोड़ता, तो वो शख्स जो है वो पिस्टल निकालता है और उसको गोली मार देता है। तो उस सूरत में उसके इस जुर्म को साज़त करने के लिए उसे पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज की ज़रूरत थी, और जो है कोर्ट इसमें जो है वो डिसाइड करती है कि इसका ये किया हुआ जुर्म जो है, इसको हम, बेशक उसने इंटॉक्सिकेशन की हालत में है, बेशक उसने शराब पी हुई है और उसे नहीं पता, लेकिन ये काम करते हुए उसकी पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज है उसे, कि वो आकर किसी शख्स से जो है वो चेयर मांग रहा है और फिर उस शख्स के रिफ्यूज़ल को वो अंडरस्टैंड कर रहा है, फिर वो मुश्तिल हो जाता है कि इसने मेरी तौहीन की, मेरी बात नहीं मानी, फिर वो पिस्टल निकालता है, फिर वो जो है उस शख्स को मार देता है। तो ऐसी सूरत में जो है वो ये एक्सेप्शन जो है वो नहीं ले सकता। कोर्ट ने जो है वो रिफ्यूज़ किया, रद्द किया इस तरह की जनरल एक्सेप्शन। तो लेकिन मतलब जनरल रूल या जनरल एक्सेप्शन यही है कि अगर कोई शख्स जो है वो नशे की हालत में कोई जुर्म सरजद करता है और उसकी सॉरी उसकी इस तरह की कोई नीयत नहीं, क्रिमिनल इंटेंट के तहत जो है वो कोई काम नहीं करता, तो उस सूरत में जो है वो उसका किया हुआ फेल जो है वो जुर्म नहीं होगा। फ़र्ज़ करें एक शख्स जो है वो नशे की हालत में है और वो किसी शख्स का दो लोग इकट्ठे बैठे होते हैं, वहाँ से एक शख्स का जो है वो मोबाइल उठा लेता है, तो वो नशे की हालत में उसे नहीं पता कि वो अपना मोबाइल उठा कर लाया या किसी दूसरे शख्स का, तो इस सूरत में उस शख्स का जो है हम चोरी की सज़ा नहीं देंगे उसे, वो शख्स का किया हुआ फेल या जुर्म जो है वो जनरल एक्सेप्शन में फ़ाल करेगा। इसी तरह बोनाफाइड एक्ट फॉर एन अदर बेनिफिट सेक्शन जो है वो 92 जो है वो एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कॉन्सेंट, किसी शख्स की मर्जी के बगैर जो है वो आप काम करते हैं। एक्ट डन इन गुड फेथ, उस अच्छी नीयत के साथ, फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन, किसी शख्स की फ़ायदे के लिए, विदाउट कंसेंट, गैर किसी मर्जी के, तो उस सूरत में उस शख्स का जो किया हुआ काम है या जो है वो जुर्म नहीं कंसीडर होगा। इसकी आपको एक एग्जांपल हम जो है वो देते हैं। फ़र्ज़ करें किसी के घर में जो है वो आग लग जाती है और वहाँ पे जो रेस्क्यू वाले हैं वो आते हैं, और रेस्क्यू वाले जो हैं वो उस फैमिली को जो है वो अंदर से निकाल कर छत पे ले जाते हैं, और छत से वो नीचे उन फैमिली मेंबर्स को या बच्चों को जो है वो किसी जाल के ज़रिए, या नीचे लोगों ने जो है कोई चीज़ पकड़ी हुई है, झोली बनाई हुई है किसी चीज़ की, कपड़े की या जाल की, नेट वगैरह की, और वो ऊपर से जो है वो रेस्क्यू वाले फैमिली मेंबर्स को नीचे फेंकते हैं आग से उनको बचाने के लिए। तो उस सूरत में अगर, इस सूरत हाल में अगर कि उनका मेंबर जो है वो जाल में से नीचे गिर जाता है, या जाल पे फेंकते हुए उनका निशाना जो है वो प्रॉपर नहीं लगता और वो नीचे गिर के उसकी कैजुअलिटी हो जाती है या उसको इंजरी काज हो जाती है, तो इस सूरत में जो है उनका ये किया हुआ काम जो है वो जुर्म नहीं होगा और उनको जो है वो सज़ा नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्ट डन इन गुड फेथ, नेक नीति से एक काम किया है बेनिफिट ऑफ द पर्सन, उस शख्स के फ़ायदे के लिए, विदाउट कंसेंट, बेशक उसकी मर्ज़ी के बगैर उन्होंने किया, तो सूरत में उनको जो है वो सज़ा नहीं दी जाएगी। इसी तरह कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, अगर हम किसी शख्स को जो है वो कोई इतला देते हैं और वो शॉक्ड मतलब होकर उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, तो उस सूरत में जो इतला देने वाला है उसको उसकी सज़ा नहीं दी जाएगी। फ़र्ज़ करें एक शख्स जो है वो कहता है कि आपका घर जल गया है, तो वो शख्स जो है वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो उस सूरत में जो है अगर उसकी मौत वाक़ई हो जाती है तो उस इतला देने वाले शख्स को जो है वो सज़ा नहीं दी जाएगी। या फ़र्ज़ करें डॉक्टर जो है वो पेशेंट को बताता है कि आपको तो दिल का मसला है, तो वो शॉक्ड होता है कि इतनी मुझे बड़ी बीमारी लग गई है, और वो एट द स्पॉट उसे हार्ट अटैक होता है और उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। तो इस सूरत में भी जो है वो डॉक्टर को जो है हम
कत्ल की सज़ा जो है वो नहीं देंगे। इसी तरह एक्ट डन अंडर दी कंपल्शन, अगर हम किसी जो है इस किसी मजबूरी के तहत, किसी कोर्शन के तहत या कोई ज़बरदस्ती, फ़र्ज़ करें हम एक शख्स है, उसको हम कहते हैं कि आप जो है वो फ़लाँ की जो है वो मोबाइल उठा कर ले आए, अगर आप नहीं उठा कर लाएंगे तो मैं आपको मार दूंगा, मतलब आप गन पॉइंट पे उसे थ्रेट करते हैं। तो उस सूरत में वो शख्स जाता है, वो मोबाइल उठा लाता है, तो अंडर कोर्शन या अंडर कंपल्शन अगर किसी शख्स ने कोई जुर्म सरजद किया है तो वो शख्स भी जो है वो जनरल एक्सेप्शन में फाल करेगा और उनको जो है वो सज़ा नहीं दी जाएगी। इसी तरह जी एक्ट डन बाय कॉन्सेंट, अगर आप कोई ऐसा काम जो है वो करते हैं मर्जी के मुताबिक, और इस सूरत में, इस सूरत हाल में अगर आपसे कोई जो है वो जुर्म सरजद हो जाता है तो उसकी जो है आपको सज़ा नहीं दी जाएगी। तो ये डील करता है सेक्शन 87 टू 91, 87 टू 91 डील करता है सेक्शन। तो 87 कहता है जी एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कॉन्सेंट, आप कोई जो है वो काम करते हैं इस नीयत के साथ कि जिससे कोई ग्रीवियस हर्ट काज नहीं हो सकती, होने का इम्कान नहीं, या कोई मौत वाक़ई होने का इम्कान नहीं, और आप वो काम जो है वो उसकी मर्ज़ी, दूसरे शख्स की मर्ज़ी के साथ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उस शख्स की जो है वो उसे कोई जो है वो इंजरी काज हो जाती है या मौत वाक़ई हो जाती है, तो आपका ये किया हुआ काम जो है उसकी आपको सज़ा, किए हुए जुर्म की जो है आपको सज़ा नहीं दी जाएगी। फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल हम बॉक्सिंग का गेम है और आप कॉन्सेंट के साथ दो शख्स जो हैं वो आपस में बॉक्सिंग की गेम करते हैं, और इसी दौरान अगर किसी शख्स को जो है वो इस तरह मुक्का लग जाता है कि उस शख्स का जो है वो मौत वाक़ई हो जाती है या उसको कोई इंजरी काज हो जाती है, तो उस सूरत में उस शख्स को जो है वो सज़ा नहीं दी जाएगी। और इसी तरह एक्ट नॉट इंटेंडेड टू काज डेथ डन बाय कॉन्सेंट इन गुड फेथ फॉर द पर्सनस बेनिफिट, अगर कोई जो है आप ऐसा काम करते हैं जिसमें आपकी नीयत नहीं होती उस शख्स को डेथ काज करने की, और आप नेक नीति से वो काम करते हैं, और उस सूरत में अगर किसी शख्स की कोई मौत वाक़ई हो जाती है या कोई उसको नुकसान पहुंचता है तो आप जो है उसकी सज़ा जो है आप नहीं देंगे। इसकी अगर हम एग्जांपल बयान करें, अगर कोई सर्जन जो है वो आपकी मर्ज़ी के बगैर नेक नीति से आपका इलाज करने की नीयत से आपको ऑपरेट करता है, और ड्यूरिंग ऑपरेट जो है वो अगर मरीज़ की मौत वाक़ई हो जाती है तो हम जो है वो सर्जन को या डॉक्टर को जो है वो उसकी ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते, या उसके ऊपर जो है वो कत्ल का मुकदमा नहीं कर सकते। इसी तरह नेक्स्ट जो है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन और बाय कंसेंट ऑफ गार्डियन, अगर कोई बच्चा या कोई इनसेन पर्सन है उसकी जो है आप बेहतरी के लिए गुड फेथ के तहत जो है कोई काम करते हैं, और इस तरह उस बच्चे को उसकी गार्डियन की कंसेंट के साथ, तो और उस बच्चे को जो है या इनसेन पर्सन को कोई जो है वो इंजरी काज हो जाती है या जो है मौत वाक़ई हो जाती है, तो उस सूरत में भी जो है उनको सज़ा नहीं दी जा सकती। इसी तरह नेक्स्ट है जी हमारा कॉन्सेंट नॉन टू बी गिवन अंडर फियर आर मिसकंसेप्शन, अगर किसी डर के तहत या किसी गलत फहमी के तहत जो है वो कॉन्सेंट हासिल की जाती है, तो उस कॉन्सेंट को जो है हम फ्री कॉन्सेंट नहीं कहते, और वो जो है वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा। एक्सक्लूड द एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज, अगर जो है फ़र्ज़ करें आप कोई नेक नीति के साथ कोई काम कर रहे हैं और इस दौरान जो है किसी कोई ऐसा जुर्म सरजद हो जाता है, तो वो जो कि बज़ाते खुद या इंडिपेंडेंटली एक जुर्म है, तो उस सूरत में उसका किया हुआ काम जो है वो जुर्म नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल
जो है वो आप किसी औरत का ऑपरेट करते हैं बच्चे को जन्म देने के लिए, और ड्यूरिंग ऑपरेशन जो है वो डॉक्टर रियलाइज़ करता है कि या तो बच्चे को बचाया जा सकता है या उसकी वालदा को, और वो उनमें से जो है वालदा को, वोमेन को बचा लेता है, और बच्चे की जो है वो कैजुअलिटी हो जाती है। तो उस सूरत में भी जो है वो हम उसको जो है वो नहीं सज़ा देंगे जो है डॉक्टर को। इसी तरह नेक्स्ट है जी ट्रैफलिंग एक्ट 90, सेक्शन नंबर है जी 95। ट्रैफलिंग एक्ट जो है वो हम ऐसे जो फेल को कहते हैं जिससे किसी को स्लाइट हार्म पहुंचे, और वो इतना मतलब स्लाइट हार्म हो कि कोई भी बाशऊर आदमी जो है उस स्लाइट हार्म की, उस छोटे से छोटे नुकसान की जो है वो कंप्लेंट दर्ज ना करे, तो ऐसी सूरत में भी जो है हम उसकी सज़ा नहीं दे सकते। ये है जी जनरल एक्सेप्शंस। इसके हवाले से इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा और आपको जो है वो पसंद आएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह।